हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ में। चर्चित व्यक्तियों के निधन फरवरी 2023 की बिल्कुल न्यू अपडेट। अगर आप एसएससी जीडी या किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं उनके निधन हुए हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षाओं में 100% मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल बजाज। राहुल बजाज की बात करते हैं तो राहुल बजाज का निधन फरवरी 2022 में हुआ था और ये एक उद्योगपति जो कि बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो ये हैं राहुल बजाज जी, जो कि बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें 2001 में यानी राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक जो सम्मान था, पद्म भूषण मिला है। देखिए, तीन हमारे जो नागरिक सम्मान होते हैं सर्वोच्च, वो होते हैं, सबसे पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण। तो इनको तीसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। देखिए, ये पर्सनैलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनको पद्म भूषण यानी कि नागरिक सम्मान मिला है और सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राहुल बजाज जो कि एक उद्योगपति हैं और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो उसकी दृष्टि से इस प्रकार की जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पद्म भूषण। आगे बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी है विपिन रावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। अगर विपिन रावत की बात करते हैं, ये है हमारे विपिन रावत जी और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इनका निधन आप सब लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में जो है इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको पद्म विभूषण यानी कि द्वितीय नागरिक सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था और ये फर्स्ट सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, यानी कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। चलिए आगे बात करते हैं, अगले हैं हमारी मशहूर और विख्यात गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जो है 6 फरवरी 2022 को विख्यात गायिका और इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके जन्म की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1929 को इंदौर में इनका जन्म हुआ था और लगभग 7 दशक लंबे करियर के दौरान इन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों के साउंड ट्रैक हेतु गाने रिकॉर्ड भी किए हैं। इन्होंने सभी भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए हैं और इनको 3 सम्मान मिले हैं। पद्म विभूषण जो कि 1999 में मिला है और भारत रत्न जो कि 2001 में मिला है और एक सम्मान है लॉरेंस द ऑनर जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो फ्रांस का मिला है लॉरेंस द ऑनर और इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी लता मंगेशकर जी। आगे बात करते हैं, अगली जो पर्सनैलिटी है वो है एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, ये है हमारी एलिजाबेथ द्वितीय जी और इनका जो है सितंबर 2022 को ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और महारानी जो एलिजाबेथ थी द्वितीय थी वो 25 वर्ष की आयु की थी जब वह ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक करीब 7 दशक में इस गद्दी पर काबिज रही थी और जो सत्ता संभालने वाली सबसे उम्र दराज महिला भी रही हैं। तो ये है हमारी एलिजाबेथ द्वितीय। अगली पर्सनैलिटी की बात करते हैं, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी जी 15 फरवरी 2022 को मशहूर गायक जो बप्पी लहरी है, इनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया और बॉलीवुड संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 63वें फिल्म अफेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित
किया गया था। ये है हमारे बप्पी लहरी जी। आगे बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव 10 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के सांसद भी थे, जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को सफाई में हुआ था। ठीक है, ये है हमारे मुलायम सिंह यादव जी। आगे बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट और पूछा भी जा सकता है प्रश्न। पंडित बिरजू महाराज जनवरी 2022 में लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध कथक नाटक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। और इनका असली जो नाम है वो है पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगली जो पर्सनैलिटी है वो है सिंधु ताई सपकाल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि सिंधु ताई सपकाल बेतौल सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें 2001 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और 75 वर्षीय सिंधु ताई सपकाल का जो जन्म इनका जो है 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। इन्हें अनाथ बच्चों की महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये है हमारी सिंधु ताई सपकाल। आगे बात करते हैं शांति देवी। शांति देवी की अगर हम बात करते हैं तो गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित 88 वर्षीय शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। शांति देवी न्यूज शिक्षा के माध्यम से आदिवासी जो लड़कियां थी उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। और 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। देखिए, ये जो पर्सनैलिटी है ये जो है पुरस्कार सम्मानित है और इन्होंने बहुत ने जीवन काल में बहुत ही योगदान दिए हैं, जिसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हैं हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक, क्वेश्चन पूछा जाता है संतूर वादक। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और उन्हें वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी ये। आगे बात करते हैं, यह है कृष्ण कुमार कुनाथ। इनको शॉर्ट फॉर्म में के नाम से भी जाना जाता है। और 31 मई 2022 को बॉलीवुड के गायक कृष्ण कुमार कुनाथ का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया था, जिन्हें के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं हमारे के जी। आगे बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी है हमारी पी गोपीनाथ नायर। पी गोपीनाथ नायर की बात करते हैं तो केरल के गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ नायर का 5 जुलाई 2022 को एक निजी अस्पताल में 100 वर्ष की यानी कि सेंचुरी लगा दी पूरी वर्ष में उम्र में इनका निधन हो गया। और गोपीनाथ जो नायर थे उन्होंने अपने पूरे जीवन में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। और आंदोलन वर्ष 2022 में भी इन्होंने, ठीक है, भाग लिया। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। अगली जो पर्सनैलिटी है डॉक्टर शुभोधन बंदोपाध्याय। इनका 26 जुलाई 2022 को गरीबों के मसीहा और 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का कोलकाता में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह है डॉक्टर शुभोधन बंदोपाध्याय और वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी है 8 जुलाई 2022 को शिंजो एबे।
शिंजो एबे यानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया था। और शिंजो आबे को भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। शिंजो एबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये हैं शिंजो एबे जी। आगे बात करते हैं भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह 8 जुलाई 2022 को जाने वाले पर्सन जो पार्शल गायक भूपेंद्र सिंह का मुंबई में निधन हो गया। इन्होंने मौसम, सत्ते पे सत्ता, अहिंसता, अहिंसता, दूरिया और हकीकत और अन्य कई फिल्मों में सुरीले गीत गाए। ये हैं भूपेंद्र सिंह जी। आगे बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी है राकेश झुनझुनवाला। 14 अगस्त 1922 को 64 वर्ष की आयु में उम्र में शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक, ये शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला को भारत का बुल मार्केट का राजा भी कहा जाता था। तो ये है राकेश झुनझुनवाला जी। आगे बात करते हैं अभिजीत सेन। प्रख्यात अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का निधन हो गया है। और अभिजीत सेन मनमोहन सिंह की सरकार के समय वर्ष 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य थे। और अभिजीत सेन गेहूं और चावल के सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली के भी समर्थक रहे हैं। ये हैं हमारे अभिजीत सेन जी। आगे बात करते हैं, ये हैं हमारे मिखाइल गोबरचेव। इनका 30 अगस्त 2022 को मैक्सिको रूस में तत्कालीन सोवियत संघ के और राष्ट्रपति मिखाइल गोरबेच का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें शांति पुरस्कार यानी शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह है मिखाइल गोबरचेव। आगे बात करते हैं, अगले हैं राइस मिस्त्री। वेरी इंपॉर्टेंट राइस मिस्त्री, क्योंकि 4 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइस मिस्त्री का महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। यह है साइरस मिस्त्री। आगे बात करते हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये है राजू श्रीवास्तव जी। और राजू श्रीवास्तव जी, जिन्हें अक्सर गजोधर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 25 सितंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। आगे बात करते हैं दिलीप महलनोबिस। ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी, जो ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सा डॉक्टर दिलीप महलनोबिस का 16 अक्टूबर 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। इन्होंने डायरिया के उपचार में ओआरएस, जो ओआरएस घोल पीते हैं ना, ओआरएस घोल के लिए जाना जाता है। और डॉक्टर दिलीप महलनोबिस को 1983 में 5 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम का सदस्य भी बनाया गया था। ये है डॉक्टर महलनोबिस। आगे बात करते हैं विक्रम गोखले। ये तो आपने पिक्चरों में अधिकांश देखे होंगे। 26 नवंबर 2022 को प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में लंबे कैरियर वाले विक्रम गोखले ने कई मराठी और बॉलीवुड में अभिनय किया है। ये है विक्रम गोखले जी। आगे बात करते हैं, तो ये आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। और आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।